प्ले स्टोर ओपन किया जाए और वहां पर सर्च किया जाए लोन एप्स, तो यहाँ पर मल्टीपल लोन एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी जो कि पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवल सेल्फी के बेस पर लोन देने का दावा करती हैं। अगर इनके अबाउट सेक्शन को आप अच्छे तरीके से चेकआउट करोगे तो इनके अबाउट सेक्शन में जो चीजें लिखी होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी लिखी होती हैं। जैसे कोई एप्लीकेशन लिखती है, आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लोन मिलेगा 1,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक का, कुछ लिखती हैं 50,000 रुपए तक का, कुछ एप्लीकेशन आपको टेन्योर बताती हैं हम आपको 180 दिन से लेकर के 365 दिन के लिए लोन देंगे, कुछ बताती हैं हम आपको 60 महीने तक के लिए लोन देंगे। लेकिन एक्चुअल में वो जो एप्लीकेशन है, जब वहां पर पूरे तरीके से व्यक्ति आवेदन करता है, वो लोन कितना देती हैं, 1,000 2,000 रुपए का। समय अवधि कितनी होती है, 7 डेज या फिर 15 डेज। जो एप्लीकेशन पूरे तरीके से फर्जी होती हैं, फेक होती हैं, मैक्सिमम जो मेरे देखने में आया है वो 7 डेज के लिए 1,000 2,000 3,000 रुपए का ही लोन देती हैं। जब व्यक्ति उनका भुगतान करने में थोड़ी सी देरी करता है, मानो उसने 1 दिन या फिर 2 दिन देरी कर दी, तो उनसे पूरे तरीके से वो व्यक्ति जो होते हैं लोन ऐप के रिकवरी एजेंट, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं, उनकी इज्जत पर प्रहार करते हैं। और अगर आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप की बात की जाए तो वो ऐसा नहीं करती हैं। आज की डेट में बहुत कम एप्लीकेशन है जो ऐसा कर रही हैं, आरबीआई रजिस्टर्ड भी। वो लोन तो दे रही हैं 60-70 दिन के लिए, लेकिन लोन अमाउंट कम है, बट हरास तो वो नहीं कर रहे हैं जो हमारे देखने में आया। लेकिन वो मेंटली व्यक्ति को परेशान कर देते हैं। किस तरीके से, उनके फोन पर लगातार कॉल करते हैं, एक कॉल कटी दूसरी आ गई, दूसरी कॉल कटी तीसरी आ गई, तीसरी कॉल कटी चौथी आ गई, मतलब दिन भर उसको कॉल जाती रहती हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया, सर मैंने एक लोन ऐप पे बड़े अमाउंट के लिए आवेदन किया था, लेकिन कितना लोन मिला मुझे, 6,000 रुपए सिर्फ। अब उस 6,000 रुपए को जब मैंने पे किया दोबारा, तो फिर इन्होंने दे दिया मेरे को 8,000 रुपए का लोन। मैंने कस्टमर केयर में बात की कि देखो भाई, आप तो लिख रहे कुछ हो और मुझे दे कुछ रहे हो, क्या ये गलत नहीं है? कहा बिल्कुल गलत नहीं है, आप जैसे जैसे रीपेमेंट करते रहेंगे 60 दिन बाद या फिर 70 दिन बाद, ऐसे ही आपका रीपेमेंट शेड्यूल देख करके हम आपका जो लिमिट है वो इंक्रीज कर देंगे। तो व्यक्ति यही समझ पाया कि देखो ये चीज तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, यहां से बड़े अमाउंट का तो लोन नहीं मिल पाएगा। फिर अचानक से वो व्यक्ति उस ऐप का पेमेंट करना बंद कर देता है। जब वो पेमेंट करना बंद कर देता है, हालांकि वो आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप है और उस आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप ने उसके कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल तो नहीं की, लेकिन उसके पास में इतनी कॉल की दिन रात, उसको परेशान करके धर दिया पूरे तरीके से। उसको ये बता दिया कि भाई कभी भी अगर लोन लिया है तो लेट मत करो। ठीक है, लेट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, व्यक्ति का ये कहना है मैंने लोन लिया 6,000 रुपए का और मेरे सिविल में दिखा रहा है कितना, सिविल में दिखा रहा है 2 लाख रुपए की क्वेरी, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2 लाख रुपए की क्वेरी भी दिखा रहा है और 2 लाख रुपए एक्टिव भी दिखा रहा है। ये सारा मामला क्या है, इस पर क्या करूं मैं? तो देखो दोस्तों, मैंने उसको यही सजेशन दिया कि देखिए आपके पास में सिविल का कस्टमर केयर नंबर है, आप सिविल के कस्टमर केयर पे बात करो, और अगर सिविल का कस्टमर केयर भी कोई हेल्प ना करे तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इमीडिएट बेसिस पर कंप्लेंट करो, और जिस बैंक से ये प्रॉपर तरीके से डिटेल दिखा रहा है आप उस बैंक से भी संपर्क करो। तो व्यक्ति ने ऐसा ही किया, उसकी प्रॉब्लम को 7 डेज के अंदर सिविल डिपार्टमेंट ने पूरी तरीके से शॉर्ट आउट कर दिया। जब सिविल डिपार्टमेंट ने सब चीजें सॉल्व कर दी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में भी ऐसा इश्यू हो सकता है, आप भी पूरी तरीके से अवेयर रहें, जागरूक रहें। इन छोटी छोटी लोन ऐप पर आप जो आवेदन करते हैं, ये लोन अमाउंट दिखाता कितना है, आपको मिलता कितना है, और आपके सिविल में जो क्वेरी है वो बहुत ज्यादा दिखा देता है। आप इस सब पर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि देखिए अगर ऐसे ही लोगों का लोन दिखाता रहा तो उन्हें काफी दिक्कत परेशानी बन जाएगी। इसीलिए सोच समझ करके ही आवेदन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला स्टेप क्या करना है, अगर ऐसा हो जाता है, आपको कॉन्टेक्ट करना है किसको, सिविल को। सिविल का जो वेबसाइट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं। और सिविल अगर कोई हेल्प ना करे तो आप आरबीआई में इमीडिएट बेसिस पर संपर्क करें, वहां पर भी आपको अच्छे तरीके से हेल्प होगी 100%। आप अगर चाहते हैं हमसे पर्सनल बात करना, आपकी भी कोई प्रॉब्लम है, तो देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर हमारी पेड सर्विस दी जाती है, आप हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही आप हमें अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर प्लस आपका जो करंट इशू है वो हमें बताते हैं, हम टेलीफोनिकली आपका अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं। और टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट आपका तब फिक्स होता है जब आप पूरे तरीके से जो अमाउंट आपको बता दिया जाता है उसको पे करते हैं। यहाँ पर ये नहीं कि आपको 1,000 रुपए पे करने हैं, 2,000 रुपए करने हैं, 400-500 रुपए करने हैं,
बहुत मिनिमम अमाउंट पर एक अच्छी खासी मदद आपको मिल जाती है। तो गारंटी देता हूं मैं इस बात की, कभी आप निराश नहीं होंगे, कभी आप हताश नहीं होंगे अगर आप हमसे संपर्क कर लेते हैं तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अवेयर रहें, आप भी अपने सिविल को बचा के रहें, वरना आपको भी 6,000 रुपए के पता नहीं कितने रुपए पे करने पड़ जाएं। तो इसी तरीके से जागरूक रहना जरूरी है।